इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जी। भारत प्राचीन काल से मंदिरों, परंपरा और संस्कृति का देश रहा है। भारत में जब मुगल आए तो मंदिरों को नष्ट करना शुरू करा, तो भारत के वीर योद्धाओं ने लड़ लड़ कर, अपना बलिदान देकर मंदिरों की रक्षा करी, समाज की रक्षा करी। आज इन्हीं सबको देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिसमें मंदिरों के बारे में सरकार को कुछ आदेश दिया गया है। तो आपसे उन हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और भारत की जो परंपराएं हैं उसको पिरोने का और उनको जीवंत रखने का कार्य हमारे देश के मंदिरों ने किया। मंदिरों की जो भूमिका है उस भूमिका को कभी नकारा नहीं जा सकता। अब हमारे यहाँ के जो राजा थे, जिन्होंने ये संस्कृतियाँ बचाईं, जिन्होंने इस काल को बचाया, जिसने इस देश को बचाया, उन्होंने भी अपने श्रद्धा के केंद्र मंदिर ही रखे थे। अभी आप केरल के पद्मानाभ मंदिर की पीछे बात हो रही थी, तो राजा जो शासन कर रहा था वो मंदिर के देवता के रूप में के नाम से कर रहा था। क्यों ऐसा करते थे? इसलिए ऐसा करते थे कि व्यक्ति में दोष आ सकता है, ईश्वर में दोष नहीं आ सकता। इसलिए ईश्वर के नाम से अगर शासन करेगा और राजा ये मान के चलेगा कि वो ईश्वर का दूत है, तो राजा अपने से भटकेगा नहीं। और पूरे राज्य की प्रजा की जो सद्भावना है, जो निष्ठा है, वो मंदिर पर अगर है तो राजा मात्र एक मंदिर का पुजारी या मंदिर का संरक्षक रहा। इसलिए ऐसी परंपराएं शुरू की गई। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां इन मंदिरों में जो आस्था लोगों की थी, उस आस्था ने यहां के संस्कार और संस्कृति को बचा कर रखा। नहीं तो मुस्लिम आक्रांताओं ने पूरे के पूरे खाड़ी को 150 वर्ष में समाप्त कर दिया था। आज हमें यह भी नहीं पता है कि खाड़ी में उससे उनसे पहले रिलीजन कौन सा था, लेकिन भारत 1000 वर्ष के शासन के बावजूद भी ऐसा है। अब रही बात आधुनिक समय की 1947 के बाद, तो 1947 के बाद क्या हुआ, इस पर हमको चर्चा करनी चाहिए। अब तमिलनाडु और कई राज्यों ने अपने यहाँ रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट बना दिए। वो रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट या चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, इन पर एक बड़ा प्रश्न लगा है पीछे। तमिलनाडु में तो बहुत ज़्यादा, तमिलनाडु, केरला में और अगल बगल के जो कुछ स्टेट हैं उनमें भी ये बहुत बड़े प्रश्न खड़े हुए हैं कि वहाँ के शासकों ने मंदिरों के ऊपर पूरी तैयारी के साथ हमले किए, जो मुगल नहीं कर पाए साउथ इंडिया में, जो पूरे मुस्लिम आक्रांता नहीं कर पाए, क्रिश्चियन नहीं कर पाए, वो आज 1947 के बाद मुझे लगता है कि जो रूलर बैठे हैं वो बखूबी कर रहे हैं और मंदिरों को नष्ट करने के लिए पूरी शक्ति लगाए हुए हैं। इसीलिए मामले हाई कोर्ट जाते हैं। मामले कोर्ट में गया। 2013 का ये केस है और इस 2013 के केस में हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है अपना जजमेंट देते हुए, वो काबिले तारीफ है और पूरे देश को उस पर ध्यान देना चाहिए, पूरे देश को उस पर रखना चाहिए कि ये जो जजमेंट आया है ऑनरेबल हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट का, ये जजमेंट पूरे देश में क्या लागू हो सकता है। मुझे लगता है कि इस जजमेंट के बेस पर पार्लियामेंट में भी डिस्कशन होने चाहिए थे और मुझे लगता है कि भविष्य में पार्लियामेंट ऐसा करेगी। क्यों? क्योंकि भारत हिंदुओं की परंपराओं को मानने वाला देश है और भारत की संस्कृति हिंदू संस्कृति में है और हिंदू संस्कृति का संरक्षण करना भारत के प्रत्येक शासक का कार्य है और भारत की सरकार, भारत के रहने वाले लोगों का काम है कि वो हिंदू संस्कृति को बचाए। हिंदू संस्कृति को बचाने की तो बात आप कर रहे हैं, मंदिरों को बचाने की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट का वहाँ पर जजमेंट आ रहा है, लेकिन हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अभी कुछ समय पहले ही बाबरी मस्जिद का मामला आया था, जिसमें बाबरी मस्जिद पूरी ढहा दी गई। तो आप इस पर कुछ क्या कहेंगे कि मंदिरों को सेव करें और मस्जिदों को ढहाएं? नहीं, देखिए, पहले तो वो बाबरी मस्जिद नहीं है, वो बाबरी ढांचा था, मंदिर के ऊपर ढांचा बनाया गया था। एक चीज सदैव ध्यान रखनी चाहिए, हिंदू संस्कृति में जो हिंदू है ना,
वो हिंदू की परिभाषा हमको समझनी थी। हिंदू का मतलब इस पार्टिकुलर एरिया में रहने वाला, हिंद हिंद उपमहाद्वीप में रहने वाला, इस उपमहाद्वीप में जो लोग रहते हैं वहां के संस्कार और संस्कृति, वे ऑफ लाइफ को हिंदू कहते हैं। और हमारी वे ऑफ लाइफ ये है कि हमारे संप्रदाय, यानी कि हिंदुओं के अंदर बहुत सारे संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है और हम कभी उनमें कन्फ्लिक्ट नहीं रखते। ये हमारी खास बात है। अब बात आती है, आपने कहा कि एक तरफ मस्जिद गिरा रहे हैं। देखिए, मस्जिद तो पहले वो थी नहीं। उन्होंने, जो मुस्लिम आक्रांता भारत में आए, उन्होंने कोई नया निर्माण भारत में नहीं करा। ये बिल्कुल कन्फर्म सोचना चाहिए। उन्होंने कोई नया निर्माण भारत में नहीं किया। उन्होंने जो भारतीय मंदिर थे, चूंकि भारत पर शासन करने के लिए भारतीय संस्कृति को नष्ट करना पड़ेगा, भारत के संस्कार के केंद्रों को नष्ट करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने हमले मंदिरों पर किए और मंदिरों को नष्ट करके उन पर मस्जिदें बनानी शुरू कर दी। केवल एक गुम्बद बना दिया। नीचे उन्होंने भगवान की तस्वीरों को, और मूर्तियों को जिन पर हम श्रद्धा रखते हैं या जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, जहां पर हम कंसंट्रेट करते हैं, उनको तोड़कर वहां एक प्लेन बना दिया और कहा यहां बैठकर मुल्ला बांग देगा। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद को ढाएगा, ऐसा गलत है। भगवान राम की परंपराएं लाखों वर्ष की हैं। भगवान राम का जहां पर जन्म हुआ, जिस जन्म स्थान की बात आती है, उस जन्म स्थान को प्राण देकर भी हिंदू समाज बचाता है और राम मंदिर उसका इलस्ट्रेशन है। क्योंकि राम मंदिर पर जब मीर बाकी ने हमला किया, मीर बाकी से पहले भी 1000वीं सदी में हमले हुए, उसके बारंबार मंदिर का निर्माण होता रहा और हिंदू समाज शहादतें देता रहा, हिंदू समाज बलिदान देता रहा। हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं उस पर। इसलिए वो मस्जिद नहीं थे, उसके ऊपर एक ढांचा खड़ा किया गया था। क्योंकि मस्जिद की जो डेफिनेशन है इस्लाम में, उस पर हम बाद में जाएंगे। मस्जिद की डेफिनेशन ये है नहीं कि वो किसी को तोड़कर बनाए, इसलिए वो कंस्ट्रक्शन ही इलीगल था। हाँ, सवाल आपका जो होना चाहिए वो ये है कि मंदिर का जो आपने हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट बनाया तमिलनाडु में, और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड बनाया आपने, तो 1995 में एक नया वक्फ बोर्ड बन गया। एक तरफ तो वक्फ बोर्ड को सरकार जमीनें अलॉट करती है, नुजूल की भूमि पड़ी हुई है और जो जमीनें पड़ी हुई वो वक्फ बोर्ड को दे देती है, और दूसरी तरफ हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल जो एंडोमेंट हैं, उनके तहत आप मंदिरों की जमीन वापस ले रहे हैं, उन मंदिरों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। यह एक मेन प्रश्न है, क्योंकि वक्फ जिस आधार पर बनाई गई है, इस देश की मूल संस्कृति इस्लामिक संस्कृति नहीं है, यह आक्रांताओं की संस्कृति है, और आक्रांताओं की संस्कृति भारत की पहचान नहीं है। इसीलिए ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने जो कल कहा, उन्होंने कहा देखिए, मंदिरों से इस देश की पहचान है, मंदिरों से इस देश की संस्कृति है, मंदिरों से इस देश के एंशिएंट कल्चर के बारे में पता लगता है, और मंदिरों से भारतवर्ष को पहचान मिली है। इसलिए मंदिरों को संरक्षित करना हर राज्य का कर्तव्य बनता है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, मंदिर की भूमि चाहे खाली पड़ी हो, चाहे इस्तेमाल में आ रही हो, चाहे उसके अंदर कितना ही कुछ हो, वो भूमि किसी भी तरह से मंदिर के पर्पस के अलावा किसी अन्य पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये जो जजमेंट है, केस है, इस केस में क्या हुआ कि मद्रास के जो रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत वहाँ कमिश्नर बैठा था, या जो प्रॉपर्टी कमिश्नर बैठता है हिंदू रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ पर, उस कमिश्नर ने उन प्रॉपर्टियों को जो उसके कब्जे में है, उन प्रॉपर्टियों को फिशरी डिपार्टमेंट को दे दिया और कहा कि ये मंदिर पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप फिशरी डिपार्टमेंट बना सकते हैं, या कुछ और सरकारी योजनाएं ला सकते हैं, या कुछ ऐसा कर लीजिए। लोग इलाहाबाद मद्रास हाई कोर्ट चले गए। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा देखिए, ये मंदिर की भूमि है, सरकार को अगर इस्तेमाल करना है तो सरकार के पास तमाम नुजूल की भूमि पड़ी हुई है, उन भूमियों को इस्तेमाल करिए। मंदिर की भूमि सरकार कब्जा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मंदिर भारत की परंपराओं के प्रतीक हैं। इसलिए मंदिरों की भूमि का इस्तेमाल, मंदिरों की भूमि का अधिग्रहण, मंदिरों की भूमि पर इंक्रोचमेंट किसी भी प्रकार से है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो मंदिरों को मुक्त करवाए। मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष में पाकिस्तान बनने के बावजूद एक बड़ी संख्या मंदिरों की है जहां पर मुसलमान कब्जा करके बैठे हुए हैं।
अब उन्होंने क्या किया कि वो मंदिर बना हुआ था, मंदिर के बाहर जमीन खाली पड़ी थी, वो एक दुकान लगाई, दुकान से बड़ी की, बड़े से उन्होंने धीरे धीरे एनक्रोचमेंट कर लिया। अब वो मालूम पड़ा कि मंदिर का दरवाजा एक बचा है, बाकी सब दुकानें बनी हुई हैं। कैसी हैं? सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है, या सरकार ने उनको अलॉट कर दिया और कहा यहां पर हम मार्केट बनाए दे रहे हैं, यहां पर ये बनाए दे रहे हैं, वो बनाए दे रहे हैं, अस्पताल बनाए दे रहे हैं सरकारी। अब इस जजमेंट के बाद जब मद्रास हाईकोर्ट ने कहा देखिए किसी भी पर्पस से कहीं भी कुछ भी आपने जमीन दे रखी है, किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट है, कोई दुकान कुछ भी है, उसको तुरंत खाली करवाइए। आप मंदिर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सिर्फ मंदिर के लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सरकारी लाभ के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ आपने वक्फ एक्ट बना दिया और वक्फ का एक बोर्ड बना दिया। वक्फ एक्ट की खास बात यह है कि मुस्लिम उसके एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं। अब इधर क्या रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट में, रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट में आपने हिंदुओं को ही उसका संरक्षक बनाया है? उसमें तो आपने सरकारी आदमी बैठा दिया कि वो सरकारी आदमी बैठेगा और ये सब करेगा और सरकार तय कर देती है इसका पैसा लेना है। अभी आपने देखा होगा कोविड में तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों को आदेश दे दिया कि भैया इतना पैसा जमा करें, 10 लाख 15 लाख रुपए आपके खजाने से दें, और वो पैसा वहां से लेने के बाद वो मस्जिदों में खाना पहुंचाया गया, मस्जिदों में पैसा दिया गया, मस्जिदों में बहुत कुछ किया गया। आपने एक तरफ मंदिर को लूटा और मस्जिदों को दान कर दिया। क्या आपने सोचा कि बड़े मंदिरों से पैसा लेने के बाद छोटे मंदिरों में भी पुजारी बैठा हुआ है और उसको भी भोजन की जरूरत है, क्या उसको सप्लाई करेंगे भोजन? नहीं, आपने नहीं सोचा। बड़े मंदिरों पर आपने हमला कर दिया और कहा इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत उस संस्था से बाहर निकालते हैं। फिर आपने 2013 में पीछे क्या किया कि मंदिरों की जमीनों पर आपने अस्पताल बनाने शुरू कर दिए, आपने फिशरी डिपार्टमेंट बनाने शुरू कर दिए, आपने उसको अलॉटमेंट करना शुरू कर दिया, आपने लोगों को तो ये एक तरफ तो आप ले रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है कि वक्फ को लगातार जमीन की जरूरत पड़ती है। कैसे? क्योंकि वो बनाते हैं कब्रगाह। अब कब्रगाह बनेगी तो साहब मुर्दा गड़ता जा रहा है, लैंड की जरूरत पड़ती जा रही है। राज्य सरकार से वो कह रहे हैं हमें लैंड दे दो। राज्य सरकार ने कहा हाँ बात तो ठीक है, मुर्दा गाड़ने के लिए तो जगह चाहिए। उन्होंने अलॉटमेंट करना शुरू कर दिया जो उनके पास जमीनें हैं। तो एक तरफ आप मंदिर की जमीन ले रहे हैं, दूसरा आप मुर्दा गाड़ने के लिए जमीनें दे रहे हैं किसी को। तो क्या वो मुर्दा गाड़ना जो वक्फ को आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं, क्या वक्फ को दी गई प्रॉपर्टी आप भारतीय संस्कृति को बचा रही है, भारतीय संस्कारों को बचा रही है, भारत में भारतीय कृत्यों को क्या संरक्षित कर रही है, क्या एंशिएंट कल्चर को दिखा रही है? ऐसा तो नहीं है। जो लोग कन्वर्ट हो गए, जो अपने धर्म जाति को छोड़ गए और किसी न किसी कारण से वो कन्वर्ट हो गए, आप उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको वापसी लाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि वो भारतीय संस्कृति के लोग थे, भारतीय संस्कृति को पुनर्स्वीकार करें, भारतीय संस्कारों के अनुसार चलें, ना कि वो अरेबियन संस्कार के अनुसार चलें और ना ही वो वेटिकन के संस्कारों से चलें। लेकिन आपने वैसी व्यवस्था नहीं की, आपने उनको इनकरेज किया जमीनें देकर। तो वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड का मुस्लिम जो कैरेक्टर है वो आप उसके एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बिठाते हैं और सरकार उनको भूमि अलॉट करती है। अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर हाथ रख देता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो सरकार एक सर्वे करती है, सर्वे करने के बाद उनको वो क्लियरेंस दे देती है और क्लियरेंस देकर वो प्रॉपर्टी वक्फ में डाल देती है। क्या सरकार को किसी भी रिलीजियस पर्पस के लिए किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को जमीन देने का अधिकार है जब सेकुलर भारत है? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं, इनके जवाब भारत को आज ढूंढने पड़ेंगे। जी, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए, अल्पसंख्यकों के जो पूजा स्थल है उनकी हितों की रक्षा के लिए कुछ अनुमति देता है, तो क्या उसको सेव करना मतलब सरकार का दायित्व नहीं बनता है क्या? देखिए, मैंने आपसे कहा, मेरी बात समझिए। मैंने आपको बताया कि आक्रांता जो भारत में आए, जिन आक्रांताओं ने भारत की संपत्तियों को तोड़कर मस्जिद बनाई हुई है, क्या उसको संरक्षण की आवश्यकता है? सवाल ये आता है कि संरक्षण को उसकी आवश्यकता है जो हजारों वर्ष के भारत के लाखों वर्ष के कल्चर को शो करता है। और हमने अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया। अधिकार का मतलब ये नहीं दिया कि भारतीय भूमि पर जाइए और सारी मस्जिदें बना दीजिए, भारतीय भूमि पर आप कब्रगाह बना दीजिए, अब वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी दे दीजिए। हमने कहा कि यदि आप कोई रिलीजन को मानना चाहते हैं, आप कोई पूजा पाठ की पद्धति को मानना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं, हम आपको जोर नहीं डाल सकते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारतीय भूमि को, भारतीय पैसे को रिलीजन के बढ़ावे के लिए खर्च किया जाए।
इसलिए ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए बिल्कुल कि भारत में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कोई कार्य है। मैंने आपसे कहा कि राम मंदिर का निर्माण, जहां हजारों लाखों वर्षों से शहादत लोग देते आए हैं, जहां मंदिर हजारों साल से बना होता, उन आक्रांताओं ने उसको तोड़ा, तो क्या आप कहेंगे कि वो भारतीय संस्कृति की परंपरा को निभा रहे थे और उनको संरक्षित रखना चाहिए? अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए? अब भारत में तो सिस्टम ऐसी बन चुका है कि एक तरफ तो वो मंदिर तोड़कर सजा का भागीदार होना चाहिए, उसकी जगह आप उसको मंत्री बना देते हैं। सजा पाने वाले व्यक्ति, जिसको सजा का अधिकार है, जिसको मुकदमा चलना चाहिए, उसको आप रिवार्ड देकर मिनिस्टर बना रहे हैं, उसको नेता बनाए दे रहे हैं, उसको फ्री की फैसिलिटीज दिए दे रहे हैं। ये परंपरा भारत की परंपरा नहीं है। इसलिए ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि ये सब कुछ जो चल रहा है हमारे देशों में, हमारे देश में, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को इस समय अप्रिशिएट करना चाहिए और केंद्र सरकार को इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए देश में कानून बना देना चाहिए कि जितनी प्रॉपर्टियों पर, जितने मंदिर देश के हैं, उन पर किसी भी प्रकार का किसी का इंक्रोचमेंट है तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसको खाली करवाए। और मैंने आपसे कहा कि आप मुस्लिम एरियाज में चले जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान तो मूलतः हिंदू संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का जनक है और संरक्षक है। इसलिए आप किसी भी मुस्लिम एरिया में चले जाएंगे, क्रिश्चियन एरिया में चले जाएंगे, वहां पर आपको हजारों हजार मंदिर पुराने मिल जाएंगे, जिन मंदिरों को बाहर से पाट दिया गया और बाहर चबूतरे खोलकर बैठ गए, अपनी दुकानें बना ली गई हैं। उन इंक्रोचमेंट को खत्म करवाने की जरूरत है। मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट को उत्तर प्रदेश लागू करे, मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट को केंद्र सरकार लागू करे और एक कानून बनाए कि जितने इंक्रोचमेंट की प्रॉपर्टियां हैं वो सब वापस मिलेंगी और मंदिरों का जो पैसा और वहां का चढ़ावा है वो केवल हिंदू समाज के भले के लिए इस्तेमाल होगा, ना कि उनके लिए इस्तेमाल होगा जिन्होंने इस देश को बिगाड़ा, देश को लूटा, देश पर अत्याचार किए और आज उनके वंशजों को आप उनको फिर से बढ़ावा देने के लिए करें। 1947 के बाद जब पाकिस्तान बन गया था तो यह हमारा कर्तव्य बनता था कि हिंदुस्तान में हिंदू समाज को पुनः रिस्टैब्लिश करें। उसकी बजाय हमने अल्पसंख्यकों को राइट दे दिया। अगर डॉक्टर अम्बेडकर को अल्पसंख्यक के नाम से पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि कोई रिलीजियस अल्पसंख्यक नहीं है। जब आप सेक्शन आर्टिकल 29-30 की डिबेट पढ़ेंगे तो वो कहते हैं अल्पसंख्यक का मतलब अगर कोई मद्रास का रहने वाला व्यक्ति है और वो उत्तर प्रदेश में आ जाता है तो वो अल्पसंख्यक, उसका संरक्षण होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि रिलीजन के आधार पर संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति सबकी संस्कृति है, वो रिलीजन को माने, ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। भारत सरकार उसको संरक्षित नहीं देगी, भारत सरकार उसके लिए प्रॉपर्टियां नहीं देगी, भारत सरकार उसके लिए पेमेंट नहीं देगी, भारत सरकार उसको खाने पीने की व्यवस्था नहीं करेगी। ये भारत की जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है। क्या जिम्मेवारी है कि आप अगर कोई इबादत करना चाहते हैं, आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो भारत सरकार के आपके ये मूल अधिकार होंगे कि आप कर सकते हैं, भारत सरकार उसमें इंटरवेंशन नहीं करेगी। लेकिन जहां राष्ट्रहित का मामला होगा और पूरा राष्ट्र जहां पर खतरे में होगा, वहां पर उन भारत सरकार को संरक्षण करने से रोका नहीं जा सकता। यह कानूनी इंटरप्रिटेशनों का मामला है, यह मुझे लगता है कि इंटरप्रिटेशन करने चाहिए। क्या आपने भी ये बात कही तो हमारा इसमें ये कहने का मतलब है कि क्या मंदिरों के पैसे पर सिर्फ हिंदुओं का ही हक है? अभी आपने ये बात बोली कि चढ़ावा कौन देता है? क्या मुस्लिम समाज हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं है? मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल आप उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक बात समझ लीजिए कि जो अपनी संस्कृति को यहां पर कोई संस्कार विदेशों से लाया है वो अपना माने, हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन राज्य क्यों उसको संरक्षित करेगा? हम क्यों उसको पेमेंट डालें? और दूसरी बात यह है कि मंदिरों का संरक्षण, भैया मंदिरों का संरक्षण लाखों सालों की संस्कृति यही है, तो भारत को संरक्षित रखना है तो आपको मंदिर संरक्षित रखना पड़ेगा। लेकिन आप मंदिरों के संरक्षण, मंदिरों के से पैसा लेकर और दूसरे समाज को बढ़ावा देना चाहते हैं। मैं आपको ऐसे बताता हूं, अफ्रीका में कोई पूजा पाठ की पद्धति है, वो यहां पर 20 लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भारत सरकार हमको पैसा दे, तो क्या भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको पैसा देंगे? आप अरब से कोई रिलीजन उठाकर ले आए, हम बोले हम ये करेंगे, आप करिए, हमने आपको मना नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको पैसा देंगे। आप वेटिकन से यहां लाकर कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो ये संस्कृति फॉलो करेंगे। हमने कहा कि आपको अपनी संस्कृति फॉलो करने का पूर्ण फंडामेंटल राइट है, हम उसमें इंटरवेंशन नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको कहीं से भी इन्वेस्टमेंट करके बढ़ावा देने का काम भी नहीं करेंगे। और अगर आपकी वजह से देश में डिस्टर्बेंस होगा तो यह समझ लीजिए कि आप भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल के लोग नहीं हैं, इसलिए आपका संरक्षण सरकारी लेवल पर नहीं होगा। आप देश को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आपको देश डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। जी ठीक है, थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं,
जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।